देश पांडे को, जो एक सीरियल किलर पर बनी शानदार सीरीज है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराट था और वो एक एक्टर है जिसकी कुछ फिल्में आई हैं। यहाँ विराट फोन पर बात करता हुआ अपने कमरे की ओर आ रहा था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने एक एक्ट्रेस से रात बिताने को कहा था, तो उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया। इसलिए विराट किसी डीलर से 2 रशियन भेजने को कह रहा होता है। फिर विराट अपने रूम पर आता है और ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। इस पर विराट को लगता है कि रशियंस बड़ी जल्दी आ गई, पर यहाँ तो कोई आदमी था जो विराट पर आते ही हमला कर देता है। तब विराट बचने की कोशिश करता है, पर यह आदमी तो विराट को एक चमकदार रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो विराट की लाश को शीशे के सामने रखता है और एक ट्रॉफी भी साथ में रख देता है। हालांकि हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाते। फिर थोड़ी देर में यहाँ 2 रशियन आती हैं, जो विराट के घर में जैसे ही एंटर करती हैं, तो सामने विराट की लाश देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और फिर वहाँ पुलिस आती है। ये केस पल्लवी नाम की एक ऑफिसर हैंडल कर रही थी। तभी मारून नाम के मुंबई कमिश्नर आते हैं, जो विराट की लाश देखकर पल्लवी से पूरा मैटर पूछते हैं। तब पल्लवी बताते हैं कि विराट ने इन 2 रशियन को बुलाया था, इसलिए उसके कहने पर गार्ड ने यहाँ के कैमरे बंद कर दिए थे। उसी बीच किलर आकर विराट को मार के भाग गया। फिर जब अरुण विराट की लाश के पास आता है तो उसे एकदम से कुछ पुराने केस याद आने लगते हैं, जिसमें किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें शीशे के सामने बैठा दिया था। और तब अरुण सीधा एक हैदराबाद की जेल में फोन करके एक कैदी को चेक करने के लिए कहता है। तब वहाँ की जेलर बताती है कि वो कैदी तो यही है। इसके बाद हम अगले दिन उसी कैदी को देखते हैं जिसका नाम जीनत है, और वो योगा करके कैदियों के लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर यहाँ जीनत को जेलर बुलाती हैं और तभी वहाँ न्यूज में जीनत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक एक्टर की इस रस्सी से कत्ल कर दिया गया है। ये देखकर जीनत चौंक जाती है। तभी जीनत से जेलर पूछती हैं कि तुम्हें पूछने के लिए कल कमिश्नर अरुण का कॉल आया था, क्या तुम उन्हें जानती हो? तो जीनत कहती है हाँ, और वो कहती है कि आप मेरा एक मैसेज अरुण तक पहुंचा देना। फिर हम अरुण को देखते हैं, जिससे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है और वो अरुण से कहता है कि ये मर्डर तो पहले की तरह हो रहे हैं जैसे 25 साल पहले हुए थे, और मुझे लगता है कि वो सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात आप पब्लिक के सामने मत करना, वरना लोग डरने लगेंगे। तब सूर्यवंशी कहता है कि 25 साल पहले वाले सीरियल किलर को भी आप पकड़ नहीं पाए थे और फिर भी आपको प्रमोशन मिला था, इसलिए इस बार तो आप अपना काम अच्छे से करना। जिस पर अरुण कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुसता है, जहां एक कपल और उनकी बेटी सो रही होती है। अब ये आदमी क्या करता है वो हमें आगे दिखाया नहीं जाता। फिर अगले दिन जेल में जीनत से मिलने अरुण आता है और यहाँ वो पूछता है कि बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। असल में जीनत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था कि मैं आपके इस मर्डर वाले केस में मदद कर सकती हूँ। तब अरुण जीनत को अकेले में ले जाकर कहता है, तो कैसी आप मिसेस देशपांडे? यानी जीनत का असली नाम मिसेस सीमा देशपांडे है। यहाँ से अब दोस्तों हम जीनत को सीमा ही कहकर बुलाएंगे। फिर यहाँ सीमा कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो उसकी तरह सोचना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है। तब हमें पता चलता है कि सीमा ने 25 साल पहले 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद सीमा को अरुण ने पकड़ा और फिर जेल में डाल दिया। पर अब 25 साल बाद फिर से वही सीरियल किलिंग शुरू हो गई है और विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इसलिए सीमा कहती है कि मुझे आप अपने साथ रख लीजिए, मैं किलर को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अरुण चला जाता है। इसके बाद अरुण सीधा अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें कहता है कि हमें सीमा को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किलर की तरह सोचती है। इसलिए किलर को पकड़ना है तो सीमा मेरे साथ होनी चाहिए। जिस पर सीनियर तो कहते हैं कि ये बात मीडिया में फैली कि किलर पुलिस के साथ में काम कर रही है तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन अरुण कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, बाकी मैं देख लूंगा। इस तरह से अरुण को सीमा को जेल से निकालने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को कुछ ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी यहाँ के बॉस से कहता है कि माल आने वाला है
और जैसे वो अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल रहा होता है तभी पुलिस आकर इन सबको अरेस्ट कर लेती है और इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसी आदमी को जो यहाँ माल के बारे में बताने आया था उसे पुलिस वाले बाहर निकालते हैं और सीधा यहाँ के इंचार्ज के पास लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी तो एसीपी तेजस है जो अब तक अंडर कवर ऑपरेशन कर रहा था और वो पुलिस वाले को गाली देने लगता है कि ऐसे अरेस्ट करने के लिए किसने कहा था, मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी तुम सबने, क्योंकि मैं जल्द ही डीलर तक पहुंचने वाला था। पर वो पुलिस वाला बताता है कि कमिश्नर अरुण के ऑर्डर थे कि आपका ये मिशन हमें खत्म करना है। जिसके बाद तेजस यहाँ से सीधा अरुण से मिलने आता है तो वो अरुण से भी यही कहता है कि सर आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। तब अरुण कहता है कि उस केस से भी बड़ा केस मेरे पास है जो मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने में मजा आएगा। फिर वो तेजस को वो केस की फाइल्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें पढ़ लो, अब से ये केस तुम हैंडल करोगे। तब तेजस वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। इधर सीमा जेल के किचन से कुछ पीस कर उसे अपनी लॉन्ड्री में रख लेती है। अब ऐसा क्यों वो आगे ही पता चलेगा। फिर यहाँ तेजस के पास अरुण आकर उसे बताता है कि 25 साल पहले सीमा ने वो मर्डर्स किए थे जो तुमने फाइल में पढ़ा और अब 25 साल बाद वैसे ही 3 मर्डर हो चुके हैं जहाँ लाश को शीशे के सामने रखा जाता है। फिर यहाँ तेजस पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद के जेल में जीनत से क्यों है। तो अरुण बताता है कि असल में जब सीमा ने मर्डर किए तो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा था और हमारे पास केवल एक ही मर्डर के सबूत थे कि उसने वो मर्डर किया है, इसलिए हमने सीमा से बाकी सारे मर्डर्स कन्फेस करने के लिए कहा था। तो उसने भी शर्त रखी कि अगर हम उसको नई पहचान के साथ दूसरे जेल में भेजेंगे तो वो सब कन्फेस कर लेगी, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी और अपने कन्फेशन के बाद सीमा जीनत बनकर हैदराबाद जेल में चली गई। फिर आगे अरुण कहता है कि अब हम सीमा की भी मदद लेंगे इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो सीमा के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिस पर तेजस को सही तो नहीं लगता पर वो अपने सर की बात मान लेता है। इसके बाद हम तन्वी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना सैलून अपनी बहन दिव्या के साथ चलाती है। तभी वहाँ तेजस आता है और ये देख तन्वी खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी हैं और तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। खैर फिर आज ये दोनों घर आकर इंटीमेट होते हैं। तभी तन्वी तुरंत पिल्स खा लेती है क्योंकि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए। तेजस पूछता है कि ऐसा क्यों, कि अभी सैलून ओपन किया है तो उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जिसके बाद तेजस से मिलने उसके दादाजी आते हैं और ये लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। इधर जेल में सीमा के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब पुलिस वालों की चाल है सीमा को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि सीमा मुंबई में अरुण के साथ इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है और वहाँ सीमा को लाया जाता है। अब सीमा ने इतने सारे मर्डर्स किए थे इसलिए सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे कि कहीं ये भाग न जाए। खैर फिर सीमा की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे इस घर में भेज दिया जाता है और जेल से बाहर आकर सीमा बहुत खुश थी। साथ ही उसने अपना वो लॉन्जरी भी बेड के नीचे छुपा दिया था ताकि वो किसी के हाथ ना आए, यानी जरूर उसमें कुछ है। खैर इसके थोड़ी देर बाद सीमा से मिलने अरुण और तेजस आते हैं। तब सीमा तो अरुण और तेजस से इधर उधर की बातें करने लगती हैं, पर तेजस डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू करता है और वो विराट के मर्डर की फोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। जिस पर सीमा कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी बता नहीं सकती, मुझे क्राइम सीन पर जाकर ही कुछ पता चलेगा। तब ये सुनकर तेजस अरुण को साइड में ले जाकर कहता है कि ये बस ड्रामे कर रही है, आप परमिशन दो, इसे 3rd डिग्री देकर मैं सच उगलवा लूंगा। पर अरुण कहता है कि ये बहुत खतरनाक लेडी है, मैंने 25 साल पहले भी इससे कन्फेशन के लिए 3 दिन तक इसे रिमांड पर रखा था, पर ये हंस रही थी, तभी तो हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ी थी। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसा था और वो एक आदमी को लाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अभी ऐसा क्यों कर रहा है वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ अरुण और तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी, जैसा मैंने अपने तीसरे मर्डर में किया था। तब अरुण बताता है कि हाँ, एक नेता को तुमने मारा था ना ऐसे, जिसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने ये सब मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चलता कि मैंने किस तरीके से मर्डर किए हैं। तब अरुण बताता है कि वो फाइल तो केवल 6 लोगों ने पढ़ी है। तो सीमा कहती है कि फिर तो उनमें से कोई किलर के बारे में जानता होगा। अब सीमा कहती है कि मैंने आपकी इतनी मदद कर दी, इसलिए आप मेरी भी एक मदद कीजिए। और वो अरुण से कहकर अगले ही दिन घर में गैस सिलेंडर सब कुछ
होश मंगवा लेती है क्योंकि उसे खुद खाना बनाकर खाना था। इधर हम अगले दिन तेजस को देखते हैं जो अरुण को आकर बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 की तो मौत हो गई और एक जज है 75 साल के। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमा वाली फाइल ही जला दी थी, इसलिए बचे आप और एक लॉयर दारू वाला। तो मुझे दारू वाला के घर जाकर ही फाइल के बारे में पूछना होगा। ये कहकर तेजस सीधा दारू वाला से मिलने आता है और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए दारू वाला कहता है कि जरूर मेरे भांजे ने वो फाइल चुरा ली होगी। ये सुनकर तो तेजस सोचने लगता है कि यानी किलर दारू वाला का भांजा हो सकता है। तब दारू वाला भी बताता है कि जब मेरी बहन मरी तब मैंने उसके बच्चे को रख लिया और उसका नाम है होश, जो बस आवारा की तरह घूमता रहता है और उसकी किसी से नहीं बनती। तभी घर पर होश आने लगता है और हम देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने एक आदमी को कहीं ले जाकर बांधा था। तब तेजस होश को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे देखते ही होश वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले 2020 का सीन दिखाते हैं जहां होश जेल में सीमा से मिलने आया था, पर सीमा तो नहीं मिलती। इसलिए होश सीमा के साथी को एक लेटर देकर चला जाता है। साथ ही वहाँ पुलिस वाले के जरिए सीमा भी होश को लेटर पहुंचा देती है। असल में ये दोनों लेटर के जरिए ही बातें करते थे और जब सीमा वो लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि होश सीमा को अपना गुरु मानता है जिसे बुरे लोगों को मारना पसंद है। इसके बाद आज प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है और उसे होश के रूम से यही लेटर मिले थे जो सीमा ने होश के लिए लिखे थे। तब तेजस सीमा से पूछने लगता है कि आप होश से इतनी बातें करती थी, यानी जरूर आपको पता था कि वही सीरियल किलर है। पर सीमा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे उसके लेटर से समझ आ गया था कि वो दिमागी रूप से कमजोर है जो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मैं उससे बात करती थी। फिर सीमा कहती है कि वो और मैं कभी आमने सामने नहीं मिले, इसलिए मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई। इधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने बांधा था और वो वही नायलॉन वाली रस्सी निकालता है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। तभी सीन कट होता है और आज अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती हैं जो कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है तो पता चला कि सेम ऐसे 2 मर्डर और हो चुके हैं, इसलिए ये एक सीरियल किलर का काम है और मैं सर इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि तुमने काम अच्छा किया है, इसलिए ये बात किसी को बताना मत, जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इस केस से जोड़ लूंगा। जो सुनकर पल्लवी चली जाती है। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में याद आता है और वो फिर से उन लेटर को पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है कि मेरे तेजस से बात कराओ। तो फिर वो तेजस को बताती है कि होश ने मुझे 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे जहां वो आराम से बात कर रहा था, पर फिर लेटर आने ही बंद हो गए। जिसके बाद सीधा 17 अगस्त को उसका लेटर आया था और उसमें वो काफी भड़का हुआ लग रहा था, जिसका मतलब है कि इन दिनों होश से कोई मिला होगा जिसने उसे भड़काया है। ये सुनकर तो तेजस समझ जाता है कि इन दिनों होश किससे मिला था वो पता करना होगा, इसलिए वो सीधा दारू वाला के पास आता है और पूछता है कि जुलाई से अगस्त में तेजस कहाँ था, जिस पर दारू वाला को पहले तो याद नहीं आता। फिर वो बताते हैं कि उस समय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता था और उसका एक दोस्त भी बना था। उसके बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया। हालांकि मुझे कंपनी का नाम तो नहीं याद, बस उसकी गाड़ी पर चील का लोगो था। तब ये सुनकर तेजस उसी कंपनी का पता करवाने लगता है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक इंजीनियर से आकर मिलता है जो काम करवा रहा था। यहाँ वो होश के बारे में पूछता है तो वो इंजीनियर कहता है कि वो होश पागल था जो किसी से भी चेप हो जाता था। मैं तो उसे काम पर रख नहीं रहा था, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया था। तब तेजस पूछता है कि जतिन कहाँ है, तो ये आदमी कहता है कि जतिन लोनावला गया था अपनी फैमिली के साथ, पर 2 दिन हो गए अभी तक लौटा नहीं क्योंकि वहाँ जतिन का अपना एक बंगलो है। तब तेजस वो एड्रेस ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होश आज खाने का सामान लेकर आया था और उसने एक बेटी और माँ को बांध रखा है। फिर वो उन्हें खाना खाने के लिए कहता है जिससे वो दोनों डरी हुई थी और असल में ये जतिन की ही फैमिली है और जतिन वही है जिसे होश ने कहीं और ले जाकर बांध रखा था। तभी वहाँ एकदम से काफी सारे पुलिस वाले बंगलों को घेर लेते हैं और अंदर आकर तेजस होश को अरेस्ट कर लेता है, जिससे माँ और बेटे की जान बच गई थी। फिर पुलिस स्टेशन में लाने के बाद तेजस होश से बड़े आराम से बात करता है, यहाँ तक कि उसे पीने के लिए जूस भी देता है ताकि होश भी आराम से सब बता दे। फिर वो होश को उन 3 मर्डर की फोटो दिखाकर कहता है कि कन्फेस कर ले कि तूने ये मर्डर किए हैं। पर होश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर लूंगा, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है
मुझे सीमा से मिलना है, जिसे हैदराबाद में रखा गया है जीनत नाम से। ये सुनकर तेजस वहाँ से बाहर आता है और वो सीधा सीमा से आकर मिलता है। फिर वो सीमा को सब कुछ बता देता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देखकर होश खुश हो जाता है। वहीं ये सब कैमरा से अरुण और तेजस देख रहे थे, साथ ही यहाँ माइक भी लगाए गए थे इनकी बातें सुनने के लिए। अब सीमा बड़े अच्छे से होश से बात करती है। फिर वो पूछते कि खून करके कैसा लगा, तो होश भी कहता है कि बड़ा मजा आया उनकी चीखें सुनकर। जिसके बाद होश को सीमा अपनी बातों में फंसाने लगती है। तब होश भी कहता है कि आपका वो सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। ये सुनते सीमा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। और ये बात तेजस और अरुण भी नोटिस करते हैं कि आखिर कौन सा सीक्रेट है। खैर फिर सीमा दोबारा से होश को उकसाने लगती है और पूछती है कि सच बताओ, तुमने वो खून नहीं किए ना। तब होश कहता है कि मैं नहीं मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहते है कि तुम बस मारने की बातें कर सकते हो, तुम्हारे बस का खून करना नहीं है। ये सुनकर तो होश रोने लगता है और सीमा होश से जतिन के बारे में पूछ लेती है, जिसका पता लेकर तेजस अपनी टीम को भेज देता है जतिन को बचाने के लिए, क्योंकि वो अभी जिंदा था। तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है। साथ ही उसने माइक पर भी अपना हाथ लगा लिया था ताकि ये तेजस और अरुण कुछ सुन ना पाए। जिसके बाद तो होश खूब रोने लगता है। वहीं तेजस भाग कर आता है। फिर तेजस पूछता है कि बता, तूने होश से क्या कहा। पर सीमा कुछ नहीं कहती और ये लोग होश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सीमा अरुण से कहती है कि होश ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बस ऐसी बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि अभी खूनी कहीं बाहर घूम रहा होगा। जो सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को बार में देखते हैं जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। फिर वो नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं यहाँ पुलिस जाकर जतिन को छुड़ा लाती है और वो एकदम सेफ था। फिर अगले दिन तेजस आकर सीमा से मिलता है और धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने हाथ का बना खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मान जाता है। फिर सीमा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर तेजस कहता है कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी बीवी और दादाजी के साथ रहता हूँ। तब सीमा भी कहते कि मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौने काम करते थे, चाहे तो आप अरुण से पूछ लेना। ये सुनकर तेजस चला जाता है। इसके बाद तेजस अपने ऑफिसर के पास आता है और उससे वही वॉइस रिकॉर्ड करने को कहता है जो सीमा ने होश के कानों में कहा था, पर इस काम में थोड़ा टाइम लगने वाला है। फिर तेजस घर आता है जहाँ ये सब मिलकर दादाजी का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं यहाँ सीमा वहाँ खड़े पुलिस वाले से बात करने लगती है, जिससे पुलिस वाला भी बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जो अय्याश आदमी अपने घर आया था उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंटकर मार रहा होता है, यानी किलर अभी भी खून किए जा रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमें सारे एपिसोड लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे एपिसोड आज रात ही एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।